Hello students, welcome to Narayana, the live e-learning platform. My name is सोहन चौधरी. आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं वो चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, उस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, एक्चुअल में वो चैप्टर है क्या. ओके, केमिकल बॉन्डिंग. सभी बच्चों ने इस चैप्टर का नाम जरूर सुना होगा. ठीक है, एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड, थोड़ा सा इस चैप्टर का पार्ट उसके अंदर है. थोड़ी झलक, कंप्लीट नहीं, थोड़ी झलक. ठीक है, थोड़ा आइडियाज. ठीक है, ओके. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में यही अराइज होता है कि एक्चुअल में उस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है केमिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है, और इसे अच्छे से समझेंगे. और इस चैप्टर में और भी चीज हम रीड करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्या रीड करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अब इस बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है. ठीक है, ओके. थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, केमिकल बॉन्डिंग मतलब अट्रैक्शन फोर्स. जैसे हम सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है. ठीक है, तभी तो आप मुझे देख रहे हो. अनदर वन थिंग, आप और पेरेंट्स, उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है. ओके, तभी तो फैमिली एक साथ ज्वाइंट होकर रह रही है. तो जैसे हम फैमिली के लिए एक एटम टाइप के एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, ऐसी एटम कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे हम लोगों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है, वैसी एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. हम लोग क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं. ओके, तो मुझे लगता है कि आपको जो केमिकल बॉन्डिंग का जो मीनिंग होता है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसे थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाते हैं. ओके, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लाइक Na का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281. अब एक बात बताइए, ये कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा है सभी बच्चों ने. ठीक है, ये तो हम जानते हैं. इसकी वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? लास्ट वन. ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. और अगर इसे स्टेबल होना है तो क्या करना है? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसे लूज करना है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वही एटम स्टेबल होता है जिसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. ओके, ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस नहीं है, बट मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं. ओके, तो अगर इसे स्टेबल होना है तो क्या करना है? या तो 1 लूज करना है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना है. आप ही बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? मुझे लगता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इट इजी रेस्पेक्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना. ठीक है, तो Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, इस एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे. और क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ये जो Na पॉजिटिव है इसे बोलते हैं हम कैटायन. जितना जो आपका एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? कैटायन. किसमें कन्वर्ट होता है? कैटायन. ठीक है, ये जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, ओके. वहीं इसके साथ में, इसके पैरेलल में एक एग्जांपल और ले लेते हैं. ठीक है, जैसे Cl की अगर हम बात करें तो Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 287. अब इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? लूज करने होंगे वैलेंस सेल से,
या एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, गेन करना होगा। ओके, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ओके, 7 इज लार्ज क्वांटिटी, इट्स मींस इसे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना नॉट इजी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl निगेटिव में। किस में कन्वर्ट हो गया, Cl निगेटिव। जब वो Cl निगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो उसने एनर्जी क्या करी, लूज करी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो ये भी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ओके, और इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। कौन सा लास्ट चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम और अच्छे से समझें या डिस्कस करें, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दिस वन। Cl के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, दिस वन। Na ने क्या करा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, Cl के पास। तो Na तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, और Cl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl निगेटिव में। अब हम सभी जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल विद ईच अदर। ओके, तो ये जो अपोजिट चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, कैटायन है, Cl निगेटिव है, एनायन है। ओके, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। और ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, NaCl में। किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, NaCl। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, ओके, दो एनायंस के बीच में लगने वाला चार्ज, दो आयंस के बीच में लगने वाला चार्ज क्या कहलाएगा, आपका केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ओके। अब जरूरी नहीं है ये कैटायन एनायन के बीच में अप्लाई हो, ये एटम्स के बीच में भी अप्लाई हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अप्लाई हो सकता है। तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो आपका नारायणा ऐप है, ठीक है, इसमें साइन इन कर लीजिए, आपको इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस वहां पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।